हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो डेडिकेटेड है सेल की शेप्स पे और सेल के साइज पे। ठीक है, सेल की शेप्स का मतलब क्या होता है? शेप माने क्या होता है? आकृति। ठीक है, जो सेल की जो शेप होती है ना बेटा, वो वेरी करती है। वो अलग अलग शेप होती है उसकी, कभी सर्कुलर हो जाती है, कभी एलोंगेट्स हो जाती है, कभी वो स्प्रिंकल्स हो जाती है। तो चलते हैं नोट्स पर। ठीक है, cells are variable shape in size. Their shape is according to their function. Generally cells are sphericals but may be elongate, मतलब नर्व सेल्स जो होती है elongate में लंबी होती है, ब्रांचड में हो सकती है टुकड़ों में, जैसे पिगमेंटेड बोलते हैं, डिस्कॉइडल भी हो सकते हैं आरबीसी, और स्पाइंडल शेप्स मतलब मसल सेल्स स्पाइंडल सेल होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सेल की शेप किस तरीके की होती है? हमारे स्पेरिकल भी हो सकती है, एलोंगेट्स भी हो सकती है। एलोंगेट्स में एग्जाम्पल हमारा नर्व सेल्स, ब्रांच भी हो सकती है, ब्रांच में एग्जांपल हमारा पिगमेंटेड, और डिस्कॉइडल में एग्जांपल हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और स्पाइंडल सेल शेप्स भी हो सकती है जैसे मसल सेल्स। ठीक है भाई, अगला हमारा टॉपिक है सेल साइज। ठीक है, मैं थोड़ा सा काट देता हूँ और आगे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर भी देख सकते हो, नर्व सेल्स, स्पम, ओवम, ये देखो अलग स्पेरिकल भी है, एलोंगेटेड भी है, ब्रांच्ड भी है। ठीक है, यहाँ हम आते हैं सेल के साइज पे। सर सेल का साइज का मतलब होता है वो कितनी बड़ी है, आकार उसका। शेप माने होता है आकृति, और साइज माने होता है आकार, बड़ी है, छोटी है, नन्ही है, मुन्नी है, क्या है। ठीक है, सेल का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है वो किस तरह का ऑर्गेनिज्म से है। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर एक बार। सेल साइज ऑफ सेल आर वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, को किस तरह का ऑर्गेनिज्म के अंदर है। सम माइक्रोस्कोप्स, कुछ होती है बहुत छोटी होती है माइक्रोस्कोप्स, वाइल सम आर वेरिएबल, सम आर विजिबल विद नेक्ड आइज। कुछ तो इतनी छोटी होती है, देखो सम आर क्या है, माइक्रोस्कोपिक, कुछ बहुत छोटे होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। वाइल सम आर विजिबल विद नेक्ड आइज, कुछ ऐसे होते हैं हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करते हैं ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, देयर साइज में वेरी फ्रॉम, उनका साइज कहाँ से वेरी कर सकता है, 0.2 यूएम, म्यू मीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक का। समझ में आ गया? ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ एक बार मैं। आहा, मजा आया। अब स्क्रीन को बड़ा करके हमें पता लगा क्या, देखो सर, साइज ऑफ टिपिकल सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स री सॉरी बच्चों, साइज ऑफ टिपिकल सेल्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंज होती है कहाँ से, फ्रॉम 20 to 30 म्यू मीटर तक का। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे बड़ी सेल जो अब तक धरती पर है, द लार्जेस्ट सेल्स क्या है, वो है क्या है, ऑस्ट्रिच एग। किसकी? ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा, शतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। क्या बोला मैंने? ओस्ट्रिच एग। इसकी जो सेल का जो साइज है 15 सेंटीमीटर लंबा, सोच के देखो, और 13 सेंटीमीटर चौड़ा। उसका वेट कितना होता है? 1.4 kg। एक अंडा है ये जो सेल है, सबसे बड़ी सेल। पेपर में आएगा द लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ओस्ट्रिच एग। सबसे लंबी सेल, लॉन्गेस्ट सेल जो है अब तक का, वो कौन सी है? नर्व सेल। ये कितनी लंबी हो सकती है? अप टू 1 मीटर, मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। सबसे छोटी सेल जो अब तक है वो है पीपीएलओ, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ सबसे छोटी। सबसे बड़ी ओस्ट्रिच एग, सबसे लंबी नर्व सेल, और सबसे छोटी पीपीएलओ माइक्रोप्लाज्मा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल साइज एंड सेल शेप। थैंक यू सो मच।